नमस्कार। मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा वीडियो मंझौल में कुव्यवस्थित ट्रैफिक नियम को लेकर बन रहा है। अब मैं कुव्यवस्थित ट्रैफिक नियम क्यों बोला? मंझौल बस स्टैंड मंझौल मुख्यालय कार्यालय से महज लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। वहीं पे डीएसपी साहब का ऑफिस है, वहीं पे एसडीओ साहब का ऑफिस है, वहीं पे कोर्ट है जहाँ सीजीएम यहाँ तक कि एडीजे तक बैठते हैं, और वहीं पे मंझौल थाना भी है। अब मंझौल थाना से या डीएसपी साहब के ऑफिस से या एसडीओ साहब के चैम्बर से बस स्टैंड आने के लिए मैक्सिमम पैदल भी 5 मिनट का समय लगता है। मैं 500 मीटर लगभग बताया हूँ, वहाँ की दूरी है। बस स्टैंड के सामने दुर्गा मंदिर तक का हाल इतना बुरा है कि ई रिक्शा वाले रोड पे गाड़ी लगा के रखते हैं। अगर दो तरफ से दो बड़ी गाड़ी आ जाती है तो वो पूरा रोड को जाम कर देता है। अब मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि बगल में थाना है, एसडीओ साहब हैं, जज साहब हैं, डीएसपी साहब हैं। अब उनके रहते हुए जब यह हाल है, कुव्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि देखने की बात है। बस स्टैंड के अंदर की हाल अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे बस लगनी चाहिए थी, जहाँ पे गाड़ी लगनी चाहिए थी, वहाँ पे सब्जी बेची जाते हैं। अब मैं कल की बात नहीं कीजिए, प्रत्येक दिन की बात मैं कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन वही कहानी होता है। रोड के बस स्टैंड से लेके और दुर्गा मंदिर तक, मंझौल दुर्गा मंदिर तक, और इधर बस स्टैंड से लेके बखरी रोड में बिजली विभाग के ऑफिस तक लगभग यह कंडीशन रहता है, यह कंडीशन बना रहता है कि दोनों तरफ रिक्शा लगे रहते हैं और गाड़ी आने के बाद जाम लग जाता है, जिससे इतना जाम लग जाता है कि जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भी काफ़ी मशक्क़त झेल उठानी पड़ती है, काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। अब बात यह है कि इसको कौन सुधार करेगा। एक हमारे डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, जिला देख रहे हैं। जिला में अगर मतलब मंझौल मंडल की बात करें तो मेरे लिए एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। कई बार सुना हूँ, कई बार एसडीओ साहब का आदेश पारित हुआ है, लेकिन वह आदेश पारित सिर्फ मौखिक कागज़ पे ही रह गई है। कागज़ पे ही वह आदेश सिमट के रह गई है। ई रिक्शा वाले बस स्टैंड से दुर्गा मंदिर तक का हाल यह बना के रखे हैं, ऐसा 55 का दुर्दशा करके रखे हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि जब मंझौल थाना की गाड़ी, जब गश्ती गाड़ी वहाँ मौजूद रहता है, जब गश्ती गाड़ी वहाँ मौजूद रहता है तो रोड का नज़ारा कुछ और होता है, और जब गश्ती गाड़ी मौजूद नहीं रहता है तो रोड का नज़ारा कुछ और रहता है। मैं एसडीओ साहब से, मैं मंझौल और मंडल पदाधिकारी महोदय से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे अविलंब संज्ञान लें और कम से कम बस स्टैंड से दुर्गा मंदिर तक जो हाल बने हुए हैं, जो हालात आम जन झेल रहे हैं, उस हालात से आम जन को निजात दिलाने की कोशिश करें। और यह हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, यह कोशिश करने की बात है और थोड़ी सी शक्ति की ज़रूरत है। थोड़ा सा शक्ति अगर प्रशासन के द्वारा अपनाया जाता है, शासन प्रशासन के द्वारा अपनाया जाता है तो यह हो जाएगा। यह होता है, बीच बीच में होता है, लेकिन पता नहीं हर एक दिन 2 दिन, एक दिन होता है फिर 8 दिन नहीं होता है। कोई पदाधिकारी अगर बेगूसराय से आने वाले होते हैं, कोई मंत्री महोदय अगर बेगूसराय से आने वाले होते हैं, कोई नेतागण बेगूसराय से आने वाले होते हैं, तो वही रोड, वही सड़क, वही जगह पूरा क्लीन रहता है। लगता ही नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का नज़ारा दिख सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा क्यों नहीं रहता? क्या ई रिक्शा वाले
मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पार्टिकुलर लोगों को कर रहा हूँ। ई रिक्शा वैसे लोग ही चलाते हैं जो गरीब हैं, अपने ई रिक्शा चला के अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनको यह अधिकार तो नहीं है कि वो अपने गरीबी के पर्दे में आम जन को परेशान करे। बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं अमंडल अधिकारी महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय मंझौल से सविनय निवेदन करता हूं कि प्लीज इस पे संज्ञान लें और इस स्थिति को, जो स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, जो मजबूरी नहीं शौक से खराब किया जा रहा है, उस पे अविलंब सुधार करवाएं। अब बाकी जो भी आदमी वीडियो देख रहे हैं, सारे लोगों को पता है कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। कमेंट करके बताएं कि अगर मैं गलत बोला हूँ तो आप कमेंट करके बताएं। अब बाकी फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।